ये वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मोहतात तरीके से डेवलप कर सके हम। उर्दू जबान में एक अल्फाज है जिसको अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो वो सी से शुरू होता है। अब इससे ज्यादा मैं डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकता क्योंकि उसके बाद फिर ये वीडियो सेंसर जोन में चली जाती है। तो उर्दू जबान का एक अल्फाज है जिसको अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो वो सी से शुरू होता है। अब मैंने ये रियलाइज किया है कि उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बोलना, इस तरह की वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम सब अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में वो अल्फाज कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उसके बाद सारे नीचे कमेंट ऑफ एथिक्स एंड इथोस शुरू हो जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूं कि एक अल्फाज है जिसे अंग्रेजी में लिखा जाए वो सी से शुरू होता है। उस अल्फाज का मैंने एक ऑल्टरनेट कोविड के वक्तों में एक मैंने वीडियो की थी, वो पता नहीं उस वक्त कैसे वायरल हो गई थी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उन मौजूआत पे वीडियो बनाऊं ही ना जो वायरल हो, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी नाइव ऑब्जेक्टिव। बट एनीवे, तो कोविड में मैंने एक उसके लिए वर्ड इजाद किया था और वो अल्फाज है क्यूट। तो यानी जब भी आपको वो अल्फाज बोलने की ख्वाहिश हो आप क्यूट कह सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं, एक जो मौजब फील है उसको खराब किए बगैर। लेकिन ये अल्फाज मैंने यूज क्यों किया था? आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग बहुत क्यूट हैं हमारे एक्ट, हमारे कंडक्ट बहुत क्यूट है। इनफैक्ट मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारा मुल्क का नेशनल क्यूटनेस इंडेक्स लगता है बहुत हाई है। गार्डन के इलाके में मैं रहता था, लाइट चली गई, कोई 40-48 घंटे लाइट नहीं आई थी और इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए ट्रांसफार्मर को आग लगा दी। अब इन क्यूट लोगों को कौन समझाएगा कि भाई साहब अब जब ये लाइट आएगी तो घुसेगी कहाँ, तू मेन आइटम तो जला क्या है। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर कुछ किया जाता है, उसका प्रोटेस्ट हम कराची में करते हुए सदर में गफूर भाई का पेट्रोल पंप जला देते हैं। क्यों? हम किसी की प्रोडक्ट्स का एहतजाज करते हैं, बॉयकॉट करते हैं और अपने बॉयकॉट को रजिस्टर उसी के दूसरे प्रोडक्ट पे करवाते हैं। क्यूट। लेकिन आज इस क्यूटनेस को मैं एक और टिल्ट के साथ, एक और पर्सपेक्टिव के साथ एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आई थिंक देयर इज अ पावर इन क्यूट। मुझे लगता है कि किसी को अच्छा या बुरा बोलने से इतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितना क्यूट का इम्पैक्ट आता है। बहुत अरसा कबल मैंने सिंध पुलिस के एक सर्टेन ग्रुप के साथ वर्कशॉप लिया चलाता, तो उसके अंदर एक बात निकली। मैं कहा सर आप जो है ना, ये जो सिग्नल्स पे लिखा हुआ होता है ना, सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी कानूनन जुर्म है, आप ये ना लिखें, आप लिखें सिग्नल तोड़ने वाला क्यूट है। और उसके बाद आप देखें कि लोग वहां, बाइक वाले वहां खड़े रहकर वेट करेंगे कि कोई अगर सिग्नल तोड़े तो हम उसको क्यूट कह सकें। दैट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ क्यूट। मेरे साथ दो ऑफिस में कुलीग थे, दे वर बोथ ओकेजनल स्मोकर्स इफ नॉट चेन स्मोकर्स। और मुझे सिगरेट पीना इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि मुझे बड़ी मेहनत का काम लगता है। बस सांस लो तो फिर रिलीज, बहुत हार्ड वर्क है, उसमें पैसे भी मेरे ही लग रहे हो तो क्या फायदा। सो इसलिए मैं हैव नेवर सेलिब्रेटेड दैट। बट ये लगे होते थे। अच्छा, मैं इनको कुछ नहीं बोलता था, भाई इनकी मर्जी है, बट ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरे सामने नहीं पियेंगे, मैं आऊंगा तो फेंक देंगे या तो एक दिन बाहर खड़े हुए थे तो मैं आया, ये सिगरेट पी रहे थे, फेंक दिए थे। मैं कहा यार अगर तुम्हें फेंकनी पड़ती है तो क्यों पीते हो तुम? मैं कहा यार बट ठीक है ना यार बॉस, बुरी आदत है तो कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं भाई बुरी आदत नहीं है, क्यूट आदत है। मैं अगर इसको बुरी आदत बोल देता ना, इससे बुरा नहीं लगता। जैसे ही मैंने इसे कहा ये क्यूट आदत है, ये बड़ा अपसेट हो गए। इसने कहा इसमें क्यूट क्या है? अब ऑफ कोर्स आप ये समझ सकते हैं ना कि जब हम नॉन वीडियो गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम इसे क्यूट नहीं कह रहे थे, हम वही उर्दू का जो मजेदार अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उसे कहा कि इसमें यार क्यूट ही तो है, और है क्या? उसने कहा क्यूट कैसे? मैं कहा देखे उसमें से एक के पास बाइक, मैं कहा यार तू बाइक अभी पेट्रोल पंप पे लेकर जा और बाइक का आगे का टैंक का वो कैप खोल और उसके अंदर बिल्कुल प्योर नेस्ले का पानी डाल दे या एक्वाफीना का पानी डाल दे, पाकोला का पानी डाल दे, ऑफ कोर्स किसी का भी जो भी आपके लिए हलाल पानी हो वो आप डाल दे। तो मेरे का वो जो दूर से खड़ा हुआ तुझे देख रहे होंगे वो तुम्हें ये हरकत करते हुए देखकर क्या कहेंगे? तुम अच्छी हरकत कर रहे हो, बुरी हरकत कर रहे हो या क्यूट हरकत कर रहे हो? उसने कहा बॉस अब ये तो क्यूट ही हरकत हुई ना। मैं कहा बिल्कुल इसी तरह ये धुआं आपके जिस्म के लिए बनानी था, आप रोज सुबह इसको अपने अंदर घुसा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो क्यूट हरकत है। थोड़ा अरसा पहले मेरी उसमें से एक से बात हुई थी, उसने कहा यार बॉस पता है क्या है, उसके बाद सिगरेट पीना तो मैंने अब तक नहीं छोड़ी है, बट अब हर दफा सिगरेट पीते हुए बड़ी क्यूट सी फीलिंग है। क्यूट इज नॉट just a word that has been narrated in that language, but I want to use it for a very different tone and very different set of conversations. आप अपनी एक्टिविटीज को भी देखें, बहुत सारी हमारी चीजें हम देखते हैं। ये पेरेंट्स बच्चे को, आइंदा अगर तुमने ये किया है तो ये अच्छी बात नहीं होगी, आइंदा मुझसे अगर ऊंची जबान में बात की, क्यूट, दिस इज क्यूट, क्योंकि आप ऊंची जबान में उसको बता रहे हैं कि ऊंची जबान में बात नहीं करना।
आप अगर हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज देखें, वो क्यूट हरकतें हैं। आप देखें हम अपने मुल्क की तारीफ कैसे करते हैं, हम अपने मुल्क की तारीफ भी बहुत क्यूट अंदाज में करते हैं। इस मुल्क में जब भी हमें कोई खूबसूरत चीज दिखती है तो हम कहते हैं हाय अल्लाह कितना खूबसूरत है, लगता ही नहीं है पाकिस्तान है। क्यूट। तो क्यूट के बारे में जरूर सोचें और अपने इर्द गिर्द क्यूटनेस का इंडेक्स भी देखते रहें, क्यूट लोगों को स्पॉट भी करते रहें। मुझे पता है एक बड़ा बड़ा ट्रेंड होता है, हम इस तरह की कोई वीडियो देखते हैं तो नीचे भी लिखते हैं कि सर आप भी बड़े क्यूट हैं। ठीक है, हम सब इस ग्रॉस नेशनल क्यूटनेस इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, बट अपने इर्द गिर्द क्यूट लोग देखते रहे, उन्हें स्पॉट करवाते रहे। हो सकता है कि थोड़ा हमारा क्यूटनेस इंडेक्स एटलीस्ट मुल्क का नीचे आ जाए। सोचिएगा।